आई कम बैक टू यंग माइंड्स ऑफ इंडिया। मैं हूं कृणाल उपाध्याय। नाउ दुनिया में आप अगर देखो तो फ्रांस और इसराइल दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और दोनों के लीडर्स बहुत ही फेमस है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों और इसराइल के पीएम नेतन्याहू। नाउ जिस तरीके से नेतन्याहू ने रिसेंटली एक वीडियो के जरिए इंग्लिश लैंग्वेज बोलकर, ताकि इंटरनेशनल ऑडियंस को समझ में आए, इमानुएल मैक्रों की बेइज्जती करी है। लिटरली ये कहा है शेम ऑन देम। ये वर्ड बार बार इन्होंने यहाँ पर यूज किए हैं, व्हाट अ डिसग्रेस, शेम। जिस तरीके से इमानुएल मैक्रों ने डिसीजन लिया है ये बहुत गलत है और हिस्ट्री याद रखेगी कि फ्रांस ने किस तरीके से इंपॉर्टेंट मोड़ पर इसराइल का साथ छोड़ दिया था। ये बात ओपनली कही है बेंजामिन नेतन्याहू ने। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, नेतन्याहू ये सब कहेंगे क्यों? वेल, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। इमानुएल मैक्रों ने रिसेंटली ये कहा कि जो आज के समय इसराइल कर रहा है लेबनान में ये गलत है। मैक्रों का ये कहना था कि 88 फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं जो आज के समय कह रही हैं कि लेबनान में सीज फायर इनको चाहिए और लेबनान में और हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। फ्रांस की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रखी है लेबनान में और इमानुएल मैक्रों उस इन्वेस्टमेंट को लेकर नर्वस है और इसलिए इन्होंने ये कहा कि फ्रांस लगाता है इसराइल पर एक आर्म्स एम्बार्गो। मतलब कोई भी फ्रेंच कंपनी इसराइल को हथियार नहीं दे पाएगी, ना बेच पाएगी, ना डोनेट कर पाएगी, ना थर्ड पार्टी अगर पेमेंट करती है तो दे पाएगी। बेसिकली इसराइल को वेपन्स फ्रांस नहीं देगा और साथ ही साथ फ्रांस दुनिया के और कंट्रीज को भी ये कहेगा कि इसराइल को वेपन्स देना बंद कर दो। नाउ ये सब सुन के बेंजामिन नेतन्याहू ने यह जवाब दिया कि फ्रांस को शर्म आनी चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या ईरान हिजबुल्लाह या हमास पर वेपन्स एम्बार्गो लगाएगा? इनके हिसाब से अगेन जो नेतन्याहू ने कहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के समय इसराइल एक बहुत ही बड़ी जंग लड़ रहा है सभ्यता के लिए। तो ऐसी जंग में इसराइल का साथ छोड़ देना और ये कहना कि इसराइल को वेपन्स मत बेचो, ये बहुत ज़्यादा एक डिसग्रेस की बात है। और यहाँ पे ये ऐड करते हैं, मैं आपको ये बता दूँ, इसराइल जीतेगा तुम्हारी सपोर्ट मिले या ना मिले। ये जो छोटी सी क्लिप है मैं चाहता हूँ आप देखिए ये I have वीडियो। a message. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. आपको बता दो यूरोप में कई देश हैं जो इसराइल के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है, सिविलियन डेथ्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और लेबनान में हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप है इन्होंने डिस्ट्रॉय करी दी है। तो इसके बाद कई यूरोपियन कंट्रीज़ कह रहे हैं कि अब इसराइल को लेबनान में सीज फायर कर लेना चाहिए। सो फाइनल एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही आंसर को मैं एक लाइक दूंगा जिससे पता चलेगा को सही आंसर क्या है। वो कौन सा देश है जहां रिसेंटली ब्रिटिश डीकॉलोनाइजेशन हुआ इन अफ्रीका?
So thanks for watching Young Minds of India and see you again in next video.